वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान से गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला, वुज़रा और दीगर अहम शख्सियात की मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत पंजाब की 3 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इमरान खान अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। पंजाब में एक बार फिर अखाड़ पछाड़ की तैयारी। बुज़दार हुकूमत का सूबाई काबीना में रद्दोबदल का फैसला। नाकिस कारकर्दगी वाले वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। तरीन हम ख्याल ग्रुप के तमाम वुज़रा से कलमदान वापस लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नोमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, हाफिज़ मुमताज़ समेत दीगर के कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के मौके पर वुज़रा की तब्दीली का फैसला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए सियाहत का इजलास। मुल्क भर में सियाहती मकामात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। अटक और बाला हसार क़ले को सियाहती मराकज़ बनाने से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। इमरान खान बोले, मुल्क में सियाहत के बेशुमार मौक़े हैं। सियाहती मकामात पर आलमी मयार की सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। सियाहती मकामात पर होटल रिजॉर्ट बनाने वालों को टैक्सेस में छूट दी जाएगी। चागी और नौशकी में 4G सर्विस फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक कहते हैं, IT के शोबे में 25 मनसूबों पर काम जारी है, जिनमें से 11 मनसूबे बलोचिस्तान के हैं। बलोचिस्तान की तमाम शाहराहों पर 4G सर्विस फराहम की जा रही है। चागी और नौशकी में 4G सर्विस की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी गैर मुल्की फंडिंग दस्तावेजात फराहमी से मुतालिक केस पर फैसला 11 अक्टूबर के लिए महफूज। फ़ारूक हबीब ने दोनों पार्टियों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हमारी गैर मुल्की फंडिंग के कोई सबूत नहीं दिए गए, उनके जहन में कुछ और चल रहा है। वकील नून लीग का मौक़िफ़। अकबर एस बाबर को भी रिकॉर्ड देखने की इजाज़त दी है। मेंबर निसार दुर्रानी के रिमार्क्स। नून लीग और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस में 5 साल से ज़ेरे समाअत है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है तमाम जमातों के खातों की जांच पड़ताल करे। उनके पास कोई सबूत नहीं, ये कतरी ख़त ले आते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का तंज बोले, ये उनकी तारीख है, जहाँ से भी पैसा आता है खुशी से कबूल करते थे। अगर अकबर एस बाबर को इजाज़त मिल सकती है तो हमें भी अकाउंट्स देखने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वफद इसलिए ANP का और पीपल्स पार्टी का इसलिए हाजिर हुआ कि हम हर उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ECP को हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम हर फोरम पे उनको सपोर्ट करेंगे। पार्लियामान के अंदर भी सपोर्ट करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। नैयर बुखारी कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक है। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन के मुतसादिम है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। शेरी रहमान बोली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सेक्रेसी रहेगी, ना ट्रेल दी जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वावडा नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजारों को दलाइल का आखिरी मौका दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों से तहरीरी दलाइल भी मांग लिए। फैसल वावडा का मौक़िफ़ है कि सेनेटर बनने के बाद अब उनकी नाअहली नहीं बनती। 12 अक्टूबर को फैसल वावडा नाअहली केस में फ़ाइनल दलाइल सुने। मेंबर शाह महमूद के रिमार्क्स।
कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के खिलाफ अपील बमा आइनी दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आइन के मुताबिक किसी आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप नौजवान वकील हैं, आइनी नुक्ता उठाया है, आपकी कोशिश को सराहते हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कमीशन के ऊपर अगर सबसे बड़ी जो पार्लियामान की जमात है वो अदम एतमाद कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, एनी ऑनरेबल मैन वुड हैव रिजाइन्ड बाय नाउ और नया मौका दें कि हम नया इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको चुने। इलेक्शन कमीशन इस वक्त बुरी तरह मुतनाज़ हो चुका है और इसलिए वो इलेक्शन कराने के अब काबिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़रा के बयानात का नोटिस, इल्ज़ामात को मुस्तरद करते सबूत मांगने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आज़म सवाती के बयानात पर नोटिस जारी करने का भी फैसला। पैमरा से वफाकी वज़रा के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन तमाम रिकॉर्ड देख कर मज़ीद कार्रवाई करने का फैसला करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी बातचीत। इमरान खान कहते हैं अफ़गानिस्तान को फौरी इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान के साथ राबतों में रहना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम इलाकाई अमन के लिए ज़रूरी है। सिपा सालार का पनुआकिल का दौरा। रेंज सालेपट में तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारियों, तरबियती मयार और जज्बे को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरसब्ज पाकिस्तान के तहत पौधा भी लगाया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिपाही हज़बुल्लाह जतोई शहीद के अहले खाना से भी मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा की शोहदा के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में मेगा करप्शन का एक और स्कैंडल। स्कूल्स के लिए फर्नीचर खरीदारी में 3 अरब रुपए का टीका लगने का इंकशाफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध को ख़त के ज़रिए आगाह किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल्स के लिए एक डेस्क 23 से 29 हज़ार रुपये में ख़रीदा गया। स्कूल डेस्क के लिए महकमा तालीम को 2019 में 6500 रुपये की बोली दी गई। महकमा तालीम 320% इजाफी रकम पर डेस्क खरीद रहा है। तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए। वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। जो बैनुल अजलाए जो ट्रांसपोर्ट थी, जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है। 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। 16 सितंबर तक तालीमी अदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियों के साथ चलने की इजाज़त। 6 अजला में आउटडोर डाइनिंग का टाइम 10 बजे तक कर दिया गया। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कारोबार की मुकम्मल बंदिश की तरफ नहीं जा रहे। पंजाब के 5, खैबर पख्तूनख्वा के 1 ज़िले में बंदिश बरकरार रहेगी। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। कोरोना के
के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मज़ीद 73 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 26,938 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 12,12,809 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 4,46,840, पंजाब में 4,16,901 केस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 1,69,429, इस्लामाबाद में 1,03,293, बलोचिस्तान में 32,658, गिलगित बल्तिस्तान में 10,158 और आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 33,490 हो गई। और पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 22 करोड़ 66 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 46,63,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 6,82,000 से ज़ायद, ब्राज़ील में 5,87,000 से ज़ायद, भारत में 4,43,000 से ज़ायद, बरतानिया में 1,34,000 से ज़ायद, इटली में 1,30,000 से ज़ायद, स्पेन में 85,000, फ्रांस में 1,15,000 से ज़ायद, मैक्सिको में 2,69,000 से ज़ायद, ईरान में 1,15,000 से ज़ायद और रूस में 1,94,000 से ज़ायद अफराद जान से गए।